जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। हम इस समय खड़े हैं अहियापुर गांव। ये फूलपुर थाना क्षेत्र यानी प्रयागराज का थाना क्षेत्र पड़ता है फूलपुर, जिसका कि गांव है ये अहियापुर। हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये देख सकते हैं कि अगल बगल ये जो लोग खड़े हैं वो गांव के लोग हैं। ये कल सुबह दरअसल 6 जब बजता है, सुशीला देवी एक 45 साल की महिला होती हैं जो गाँव में ही ये कोई स्कूल है वहाँ दाई का काम करती हैं। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मम्मी जो है खून से लथपथ है। मम्मी दरअसल ये वो जगह थी, ये जगह, और मैं दिखाऊं तो ये जो ये चारपाई है, ये जो रखी हुई है, और ये मच्छरदानी लगा के सो रही थी। और इस मच्छरदानी के अंदर सोती हुई महिला को मारा जाता है। मारा इस प्रकार से जाता है कि जैसे छीनी और हथौड़ी से पत्थर या ईंट की दीवार पर चोट किया जाता है, उसी तरीके से सिर पर और चेहरे पर चोट किया जाता है। और वो महिला जो है यहीं इसी चारपाई पर मौत के घाट उतर जाती है। और दोबारा से ये जो मच्छरदानी लगी ये रखी हुई है, ये मच्छरदानी और ये चारपाई हमेशा हमेशा के लिए ये अब ये यहीं या जो भी है, अब ये आने वाला दिन या ये लोग जाने। तो कहने का मतलब ये मच्छरदानी में सोई हुई महिला, अब लोग कहाँ सुरक्षित हैं? अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपने द्वार में सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कहाँ हैं? आप सभी को सोचने की आवश्यकता है। और मैं दिखाऊं तो ये एक गरीब परिवार है, भारतीय लोग हैं ये। और यहाँ बताते हैं किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जब किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ये बच्चे भी हैं, 4 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। 2 बेटियों की शादी हो गई है और 2 बेटियाँ, ये मुझे लग रहा है कि 13, 14, 15 साल के आसपास में ये तीनों बच्चे जो हैं, 1 बेटा और 2 बेटी बिना शादी के। यानी उस माँ का जो साया था इन बच्चों पर था। और पति जो थे वो यहाँ सो रहे थे। ये दिखाइए, ये जो कमरा है, इस कमरे में ये फराटा लगा हुआ था। हालांकि जो फराटा है, फराटा जब चलने लगता है तो अगल बगल की कोई चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं। चाहे आपके बगल में ही कुछ हो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, सुनाई नहीं देती है। ये हो सकता है कि इन लोगों को कोई आवाज़ आई हो उस समय, लेकिन किसी ने कोई शक नहीं था, किसी को कोई आशंका नहीं थी, और लोग गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए लोगों को पता नहीं चला। तो ये अहियापुर गांव का ये जो मैटर है, 45 साल की एक महिला जो है हमेशा हमेशा के लिए सो जाती है। अभी ये लोग गरीब थे, और ये बच्चे जो है इनकी सिर का जो छाया था वो हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। अब इनकी देखभाल कौन करेगा? आप, हालांकि इनकी दादी भी हैं इन बच्चों की, और पिताजी हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ करने लायक नहीं है। अब देखने वाला वक्त ये है कि इन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? ये बच्चे खुद होंगे, या इनके रिश्तेदार होंगे, या गांव के लोग, या प्रशासन। बेटे, आप सुबह जब उठे तो मम्मी को किस अवस्था में देखा आपने? पूरा खून से लथपथ थी। मम्मी खून से लथपथ थी। फिर आपने किसको बताया? तब दीदी इन लोग को छत पे सो रही, जब चिल्लाए तब उठ के आए जल्दी से। अच्छा। और यहाँ के प्रधान जी वगैरह आए थे आपके यहाँ? हाँ हाँ। और रिश्तेदार लोग कब आए? जब मामा का नंबर, मोबाइल तो मम्मी के पास था, तब मम्मी के पास पुलिस ले ली। फिर उसके बाद मामा का नंबर याद था, मामा को लगे फ़ोन लगाया, तब दूसरे मोबाइल से तब मामा सबको बताया। अब इन बच्चों का माँ ही एक सहारा थी। हालांकि माँ तो सबके लिए सहारा होती है, लेकिन इन बच्चों के लिए, क्योंकि पिताजी जो हैं वो पैरालाइज हैं। अब इन बच्चों के लिए ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों का सहारा कौन बनेगा? अब कौन बनेगा वही दी। हाँ, क्या बोले बेटी? कोई है नहीं, कौन बनेगा? नहीं, आप लोगों को बनना पड़ेगा। अब आप लोगों को बनना पड़ेगा। अब हमेशा में बनेंगे। और आप लोगों को मिलजुल करके और काम करना पड़ेगा। जो काम करते थे उसको, आप जब सोते थे जो, वो आपको सोना नहीं पड़ेगा। अब काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए। अब हम ही सब करेंगे, है ना? हाँ है, यही है ना? तो प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, ये प्रधान है किसी गांव की। कौन सा गांव है आपका? कांदी। रिश्तेदारी है आपकी यहाँ? हाँ, हमारा ननिहाल। आपका ननिहाल है। अब बताइए, जब समाज में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, इस प्रकार की जो क्राइम जो सीन हो रही, जो स्टोरी बन रही है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? और समाज को एक महिला होने के नाते और प्रधान होने के नाते क्या कहेंगे समाज को, बताइए। अब समाज को यही कहेगी कि अपना अपना सतर्क हो जाओ, अपना अपना सुरक्षा अपने सब करो। और क्या बताएं, जब हो जाता है घटना तो सभी लोग आते हैं। घटना पहले तो कोई आता नहीं है। अपना सुरक्षा अपना से रखिए। हर समय
अलर्ट रहिए भाई। किसी के आना जाना, किसी से फालतू मोबाइल पे बात करना, किसी से का कहती संबंध रखना, ये सब अब अलर्ट होना चाहिए न, तब तो जागरूक होंगे। बहुत से मोबाइल वाले हैं, बहुत से जौन बाटे आदमी है फंसा के जान ले लेते हैं। ये अब न बताने लायक रह जाते हैं और न किसी के हेल्प लेने के लायक रह जाते हैं। इसी में आदमी की मौत हो जाती है। बहुत से घटना ऐसे हुई हैं जी, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि न किसी से सलाह ले पाते हैं, न किसी से बता पाते हैं, अपने आप घुट के मर जाते हैं और किसी ने मार जाता है। या तो कोई मार देता है या अपने आप मर जाते हैं। ऐसे बहुत सी समस्या आती है, हर साल में एक ही दूठी समस्या आती हैं। साल में एक दो समस्याएं समाज में, गांव में या रिश्तेदारी में, कहीं न कहीं या देखने कहीं को बगल मिलती में, है। कहीं पे कहीं होती हैं। हालांकि जो इस प्रकार की जो क्राइम है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नहीं, कंट्रोल समाप्त किया नहीं जा होगा। सकता है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करें, जनता अपने से अपन सुरक्षा खुद का करे। जी। और जौन बा ये जौन अधिकार जो समझे है कि प्रशासन थोड़ी कर पाएगा, प्रशासन थाने पर रहेगा, कोई गांव नहीं घूमेगा। जब हो जाएगा वो स्थिति में, जब आएगा तब पता चलेगा, तब आएंगे वो लोग। प्रशासन एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। क्राइम के बाद पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस चाहे तो किसी भी घटना के बाद उस घटना के पीछे के रीजन का पता लगाने के लिए पुलिस हमेशा सक्षम होती है, लेकिन पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तब, है कि नहीं? नहीं, ये सब बात सत्य है। हाँ, एक एक घटना का अगर लगाओ न तो प्रशासन लगा सकता है, इसमें भी निकल सकता है, बात निकल के आएगी। लेकिन आज नहीं, कल आएगी बात। लेकिन अगर जो पता लगाएगी तब तो पता लगेगा। हाँ, ये बात जो आपने जो कहा कि आज नहीं तो कल जरूर पता चलेगा कि हाँ बात ये थी। गांव की और भी तमाम महिलाएं और लोग हैं यहाँ। आमतौर पर लोग डरते हैं कि कहीं हमारा बयान दर्ज हो जाएगा और लोग हमको भी पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो के बनाने का मतलब ये है समाज को जागरूक। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि जनता को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, अपने आप में आत्मसात करना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, वो चाहे घर के जिम्मेदार व्यक्ति हों, और चाहे वो पुलिस के जिम्मेदार लोग हों, और चाहे प्रशासन के या गांव के जो जिम्मेदार लोग हों, चाहे अब जो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षा है उसमें नैतिकता और क्राइम को लेकर के जरूर बताया जाना चाहिए। इन सब घटनाओं का जिक्र जरूर किया जाना चाहिए कि अब समाज में इस प्रकार का जो अनचाही घटनाएं हो रही है, दिन पर दिन जो बढ़ रही हैं, उसको नियंत्रण कैसे किया जा सके। हालांकि कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, कभी इरिडिकेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटनाओं को कम किया जा सकता है, उस पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। उस पर समाज और पुलिस यानी प्रशासन और समाज दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।